नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के ताल्लुक से जो तालीमात इरशाद फरमाई, उनमें से बाज़ तालीमात ये है कि मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि जानवर अगर खड़ा हो तो ज़्यादा देर उस पर सवार मत रहो। जानवर को खड़ा कर दिया, आप खड़ा करके भी घंटों उसके ऊपर सवार है, तो फरमाया नहीं, जानवर जब खड़ा हो जाए तो अब उसकी पीठ पर ज़्यादा देर तक सवार मत रहो, इसलिए कि चलने की हालत में बोझ का एहसास ये कम होता है और खड़े हो जाने की एहसास में बोझ का एहसास ज़्यादा होता है। इसी तरह इरशाद फरमाया कि जानवरों पर उनकी सकत और उनकी ताकत के मुताबिक बोझ ला दो। हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे और हमारे कल्चर में यह कहा जाता है कि उस पर जानवरों की तरह बोझ लाद दिया। अगर किसी इंसान को कोई वजनी चीज दे दी तो कहते हैं जानवरों की तरह बोझ लाद दिया। क्या मतलब? ये इंसान है, इस पर उसकी ताकत के मुताबिक बोझ डाला जाएगा, ये जानवर नहीं है कि जितना चाहो लाद दो। मगर नबी ने इससे हटकर हमें तसव्वुर दिया कि जिस तरह इंसान के बारे में उसकी ताकत, उसकी सकत, उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत का अंदाजा लगाना जरूरी है, इसी तरह जानवर की भी ताकत और कुव्वत का अंदाजा लगाना जरूरी है। और जिस तरह इंसान पर जितना चाहो नहीं लाद सकते, उसी तरह जानवर पर भी जितना चाहो उतना नहीं लादा जा सकता। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि उन्हें निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल मत करो। जिस तरह निशाना लगाने के लिए कोई दरख्त इस्तेमाल किया जाता है या कोई छड़ी लगा दी जाए जमीन में, वो इस्तेमाल की जाती है, या इस तरह दूसरी चीजें, इसी तरह किसी जानवर को अपना निशाना सही करने के लिए इस्तेमाल मत करो। इसी तरह फरमाया कि शिकार सिर्फ दिल बहलाने के लिए मत करो, कि सिर्फ एक शौक बना लिया जाए कि ये शिकार है और फिर उस शिकार का गोश्त इस्तेमाल में ना आए और मकसद उसका गोश्त इस्तेमाल करना ना हो। फरमाया शिकार दिल लगी के लिए, खिलवाड़ के लिए मत करो, बल्कि शिकार जरूरतन करो जब गोश्त की जरूरत हो। इसी तरह फरमाया कि जानवरों को जब ज़बह करो तो एक दूसरे के सामने जानवरों को ज़बह मत करो, बल्कि इस चीज को यहां तक फरमाया कि क्या तुम उसे 2 बार मारोगे, यानी क्या तुम उसकी जान 2 बार लोगे? एक बार उसे उसके ही हम जिन्स की जान लेते हुए, कि उसके सामने जब तुम किसी दूसरे जानवर को ज़बह करोगे तो उसको तकलीफ पहुंचेगी। फरमाया एक बार उसको दूसरे जानवर का ज़िबा दिखाकर और दोबारा फिर उसको ज़िबा करके। फरमाया क्या तुम उसे 2 बार ज़बह करोगे, 2 बार उसकी जान लोगे? इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंद छुरी से ज़बह करने से मना फरमाया। इसी इरशाद में फरमाया वल युहिद्दा अहदुकुम शफरता, के जो ज़बह करे उसे चाहिए कि वो अपनी छुरी को तेज कर ले ताकि कम से कम तकलीफ के साथ जानवर को ज़बह किया जा सके। इसी तरह इस्लाम में यह भी मना है कि किसी जानवर को सख्त धूप में बांध दिया जाए। यह भी मना है कि जानवर के खाने पीने का एहतमाम ना किया जाए, उसके वक्त पर उसे पानी और वक्त पर उसे चारा ना दिया जाए। इसी तरह फरमाया गया कि उसके सामने औजार तेज ना किए जाएं, उसे डराया ना जाए। इसी तरह उसे ज़बह करने से पहले उसे कमजोर करने के लिए बेतहाशा मारकर उसका खून ना निकाला जाए, कि ज़बह करने में फिर ताकत ना लगे, हाथ पैर ना बांधना पड़े और यूं ही ज़बह कर दिया जाए।